बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी तबीब का इंतकाम। एक बादशाह अपने घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। घोड़ा अचानक इस तरह बुदका कि बादशाह घोड़े से गिर गया। इसकी गर्दन के मोहरे अपनी जगह से हट गए। अब इसकी गर्दन इधर उधर मुड़ भी नहीं सकती थी। शाही तबीबों की कोशिशों के बावजूद भी तमाम तबीब नाकाम हो गए और बादशाह की तकलीफ दूर न हुई। फिर इत्तफाक से मुल्क यूनान का एक तबीब यहाँ आन पहुँचा। इसके इलाज से बादशाह की गर्दन की तकलीफ दूर हो गई। बादशाह के महल में काफ़ी दिन गुजारने के बाद इलाज मुकम्मल होने के बाद अब इस तबीब के वतन जाने का वक्त आ चुका था। इलाज के दौरान बादशाह ने एक मर्तबा भी इस तबीब का शुक्रिया अदा तक न किया, जिससे इस तबीब को रंज हुआ और वो शाही दरबार से बाहर आया और एक गुलाम से कहा कि ये बीज ले जाओ और बादशाह से कहना कि ये यूनानी तबीब ने दिए हैं, इन्हें आग के दहकते अंगारों पर डालकर धोनी लेने से बड़ा फ़ायदा होगा। बादशाह ने ऐसा ही किया, मगर इस बार तो उल्टा नुकसान हो गया था, क्योंकि बादशाह की गर्दन के मोहरे फिर से अपनी जगह से हट गए थे। बादशाह बहुत परेशान हुआ और उसने शाही प्यादे और गुलाम चारों तरफ दौड़ा दिए, मगर यूनानी तबीब कहीं न मिला और बादशाह की गर्दन हमेशा के लिए फिर ख़राब हो गई। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में एहसान शनासाई और कदरदानी की तालीम दी है। अच्छे इंसान अपने मुहसिनों को हमेशा याद रखते हैं। बादशाह हो या फ़कीर, सभी एक दूसरे के हुस्न सलूक के मोहताज होते हैं। इसीलिए कहते हैं एहसान फरामोश और न कदर शनास घाटे में रहते हैं।